Hello friends, my name is ये योगेश वहेजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल आरजे प्रोफेशनल बुलेटिन। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एपेलेट अथॉरिटी के पास जीएसटी में अपील कैसे फाइल कर सकते हैं जो आपको सेक्शन 73 और 74 का ऑर्डर मिलता है उसके अगेंस्ट में। देखिए, जब डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 73 और 74 की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करके आपको ऑर्डर देता है, प्लस में DRC 07 का समरी ऑर्डर देता है, तो आपको यह डिसाइड करना होता है कि क्या आप उस डिमांड को अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एग्री करके पे करना चाहते हैं या फिर उसे फर्दर एपेलेट अथॉरिटी के पास अपील लगा के चैलेंज करना चाहते हैं। तो DRC 07 का ऑर्डर आने के बाद आपको सबसे पहले यही देखना होता है कि क्या आपने उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करनी है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपील कब तक फाइल कर सकते हैं, कैसे फाइल करते हैं, प्री डिपॉजिट में आपको कितना अमाउंट देना होता है, अनडिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट आपको कितना पे करना होता है, क्या अपील के डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली डिपार्टमेंट के पास सबमिट करने हैं या ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ अपील इज सफिशिएंट। इन सब क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो की एंड तक आपको मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन जीएसटी अपील अगेंस्ट DRC 07 ऑर्डर। देखिए, आज की इस वीडियो में जो हम अपील के बारे में बात करने वाले हैं वो है DRC 07 में जो आपको ऑर्डर रिसीव होता है सेक्शन 73-74 का, उसके अगेंस्ट में करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो DRC 07 है वो एक्चुअली में ऑर्डर नहीं है, वो समरी ऑफ ऑर्डर है जो कि जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जो भी प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करता है वो अपलोड करता है। हमारे पास जब DRC 07 सेक्शन 73-74 की असेसमेंट होती है तो हमारे पास दो ऑर्डर्स रिसीव होती हैं। एक तो हमारा एक्चुअल ऑर्डर इन ओरिजिनल प्लस हमें DRC 07 का समरी ऑर्डर मिलता है। ये दोनों ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर को फाइनलाइज करने के बाद ओरिजिनल कॉपी आपको देनी होती है, प्लस में साथ साथ उसे जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना होता है। द अपील प्रोविजंस आर गिवन इन सेक्शन 107 ऑफ द CGST एक्ट रेड विद रूल 108 ऑफ द CGST रूल। सेक्शन 107 में एपेलेट अथॉरिटी से रिलेटेड गाइडेंस दी गई है, प्लस में रूल 108 के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है कि आप अपील कैसे फाइल करेंगे और आपकी अपील कैसे एक्सेप्ट होगी। जो ब्रीफ प्रोविजंस है उनकी हम बात करते हैं। देखिए, या तो आपका जीएसटी का ऑडिट लगा होगा पहले, जिसमें आपको ADT1 का नोटिस आया होगा और आपकी ऑडिट कंप्लीट होने के बाद आपको डिपार्टमेंट ने ऑडिट रिपोर्ट दी होगी ADT2 की, या फिर आपके पास DRC 1A का प्री शोकोज नोटिस इंटीमेशन आया होगा जिसमें आपको शोकोज नोटिस से पहले ही बताया गया होगा कि ये कुछ डिस्क्रिपेंसीज हमें मिली हैं, इसका जवाब आप दे दीजिए, नहीं तो हम आपको शोकोज नोटिस इशू कर देंगे। या फिर DRC 1B और 1C जो कि हम बात करते हैं कि जब GSTR 3B और GSTR 1 का आउटवर्ड टैक्स सप्लाई का मिसमैच है, या फिर GSTR 3B और GSTR 2B का ITC मिसमैच है, या आपको उसका नोटिस पोर्टल पे रिसीव हुआ होगा रिटर्न कंप्लायंस में और आपने उसका रिप्लाई सबमिट किया होगा, या फिर आपको ASMT 10 में स्कूटनी ऑफ रिटर्न्स का नोटिस आया होगा कि आपकी ये डिस्क्रिपेंसीज रिटर्न्स की स्कूटनी के टाइम पता लगी हैं, उसके अगेंस्ट में आपने ASMT 11 में अपना रिप्लाई फाइल किया होगा। तो ये सब प्रोसीजर्स आपके ऑर्डर पास होने से पहले के हैं, अभी हम इन सबके अगेंस्ट में अपील नहीं फाइल कर सकते। तो ये सब प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में पहले हुई, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर को लगा नहीं कुछ डिस्क्रिपेंसीज अभी भी उसको लगता है कि आइडेंटिफाइड है। ऐसे केस में वो आपकी ऑडिट कंप्लीट होने के बाद DRC 1A 1B 1C के रिप्लाई देने के बाद ASMT 10 का रिप्लाई ASMT 11 में देने के बाद आपको शोकोज नोटिस इशू करेगा DRC 01 में। आपको शोकोज नोटिस इशू किया जाएगा कि ये डिमांड जो टैक्स की है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आप पे क्यों चार्ज ना की जाए, क्योंकि आपकी फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज हमें आइडेंटिफाई हुए हैं। वो क्लोज बाय क्लोज, इशू बाय इशू आपको बताएगा कि कितनी कितनी डिमांड आपकी उसको लगता है कि कम पे हुई है या आपने ITC ज्यादा यूटिलाइज किया हुआ है। DRC 01 में वो आपको नोटिस देगा, आप उस नोटिस का रिप्लाई देंगे। अगर वो उस रिप्लाई से कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपको DRC 07 और ऑर्डर इन ओरिजिनल में नील डिमांड देगा, आपका केस वहीं पे क्लोज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसने 10 इश्यूज टोटल आइडेंटिफाई किए DRC 1 के टाइम पे और आपने उसमें से 3 केसेस उसको क्लैरिफाई कर दिए कि दीज 3 केसेस आर ओके, और बाकी 7 केसेस में से 2 केसेस मान लीजिए आपने एक्सेप्ट कर लिए कि इन 2 केसेस में आपकी गलती है।
तो 3 पॉइंट्स तो वो DRC 07 में जब ऑर्डर पास करेगा उसमें वो 3 पॉइंट्स वो छोड़ देगा, प्लस में जो 2 पॉइंट्स आपने एक्सेप्ट ही कर लिए प्रोसीडिंग्स के टाइम पे, उसके अगेंस्ट में आपको DRC 03 में पेमेंट करके और उसका चलान आपको सबमिट करना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी GST अथॉरिटी यानी कि प्रॉपर ऑफिसर के पास। सो जैसे आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जो बाकी 5 इश्यूज रह गए उसे डिपार्टमेंट ओपन छोड़ देगा अपने ऑर्डर के अंदर और उस ऑर्डर को फाइनलाइज कर देगा, प्लस में समरी ऑर्डर इन DRC 07 GST पोर्टल पे अपलोड कर देगा वो। इट मींस जो बाकी 5 मुद्दे आपने एक्सेप्ट नहीं किए उसके अगेंस्ट में वो आपको ऑर्डर इशू करेगा DRC 07 का। यहां तक कि कम्युनिकेशन तक हम अपील नहीं फाइल कर सकते थे। द मोमेंट आई रिसीव DRC 07 एंड ऑर्डर इन ओरिजिनल, अब मैं उसकी अपील फाइल कर सकता हूं। मींस आप GST ऑडिट रिपोर्ट के अगेंस्ट में अपील नहीं फाइल कर सकते। आप DRC 1A 1B 1C या ASMT 10 के नोटिस के अगेंस्ट में अपील नहीं फाइल कर सकते। अपील फाइल करने के लिए आपके पास डिमांड ऑर्डर होना मैंडेटरी है, जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 73-74 का ऑर्डर प्लस में समरी ऑर्डर इन फॉर्म DRC 07। अब DRC 07 जैसे आपको ऑर्डर मिल जाता है उसके बाद उस ऑर्डर में आपको मेंशन हुआ मिलेगा कि 3 महीने के अंदर, ये ऑर्डर पास होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी डिमांड अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पे करनी है, अदरवाइज आप पे सेक्शन 79 की रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी जाएंगी। रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का मतलब है आपको समन पे बुलाया जाएगा, आपके कस्टमर को बोला जाएगा कि आपकी जितनी भी पेमेंट उसके पास बकाया है वो आपको ना दी जाए या आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। सो 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको यह डिसाइड करना है कि आप उस डिमांड को पे कर दोगे या फिर अपील में जाओगे। अगर आप सोचते हो कि आपको वो डिमांड या पार्ट ऑफ द डिमांड पे कर देनी है, ऐसे केस के अंदर अगर आप 100% अमाउंट अपना पे करने वाले हो सो अपनी डिमांड को DRC 03 से आप पे कर दीजिए और उस DRC 03 की कॉपी आप अपने ऑफिसर के पास सबमिट कर दीजिए कि जो भी डिमांड आपने हमें बताई थी वो डिमांड हमने पे कर दी है और हमारे पे सेक्शन 79 की रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट मत करना और ये केस आप यहीं क्लोज कर दीजिए। लेकिन मान लीजिए आप 3 महीने के अंदर ना अपील फाइल करते हैं और ना ही बैलेंस टैक्स को डिपॉजिट कराते हैं, सो ऐसे केस के अंदर डिपार्टमेंट आप पे सेक्शन 79 की प्रोसीडिंग लगाएगा जिसमें वो आपको समन दे के पूछेगा कि आपने अभी तक ये पैसा क्यों नहीं दिया है, या फिर आपके कस्टमर्स या बैंक को बोलेगा कि इतनी पेमेंट जो इनकी बकाया आपके पास पड़ी है आप इन्हें पे ना करें। लेकिन अगर 3 महीने में आपको यह लगता है कि आपको अपील में जाना चाहिए, आपका केस रेलिवेंट केस है, फैक्चुअल बेसिस पे या लीगल बेसिस पे, दोनों बेसिस पे ही GST डिपार्टमेंट ने गलती की हुई है जिसके बेसिस पे आपको DRC 07 मिला है, सो आप फ्रॉम 3 months फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर आप APL 1 में अपनी अपील फाइल कर सकते हैं एपेलेट अथॉरिटी के पास। इसी अपील की हम बात कर रहे हैं जो सेक्शन 107 के अंदर फाइल होती है। सो आप एपेलेट अथॉरिटी, जो GST एपेलेट अथॉरिटी है, उसके पास आप फॉर्म APL 1 के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। अब जब आप अपील फाइल करेंगे दैट अपील विल बी कंप्लीटली ऑनलाइन, आपको वो अपील ऑनलाइन फाइल करनी है जहां पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। उसके बाद जब आप अपील फाइल करेंगे उस टाइम आपको बोला जाएगा कि आपको प्री डिपॉजिट पे करना है। आपको पता है इनकम टैक्स में भी हम 15% to 20% का प्री डिपॉजिट पे करते हैं। ऐसे ही GST लॉ भी हमें बोलता है कि जब आप अपील फाइल करेंगे तो आपके पास जो टैक्स होगा वो 2 तरीके का होगा, या तो अनडिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी होगी या टैक्स लायबिलिटी डिस्प्यूटेड वाली होगी। सो जितनी टैक्स लायबिलिटी DRC 07 की अनडिस्प्यूटेड है वो तो आपको अपील फाइल करने से पहले 100% पे करनी पड़ेगी, और जितनी टैक्स लायबिलिटी डिस्प्यूटेड वाली है उसके अगेंस्ट में आपको 10% ऑफ टैक्स अमाउंट अपील में एज अ प्री डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा। यहां पे इंटरेस्ट और पेनल्टी की बात नहीं की गई है, सिर्फ टैक्स की बात की गई है कि आपको प्री डिपॉजिट सिर्फ 10% ऑफ टैक्स का जमा कराना है। हालांकि जो डिमांड अनडिस्प्यूटेड डिमांड है जो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उसका आपको 100% ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो भी ऑर्डर के अंदर बोला गया है आपको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो 100% ऑफ एडमिटेड अमाउंट एंड 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट एज प्री डिपॉजिट आपको पे करना पड़ेगा। पहले जैसे आप पे करेंगे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी अपील फाइल हो जाएगी, प्री डिपॉजिट आपका पे हो जाएगा एंड द रिकवरी प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी स्टेड। आपको याद होगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमें
प्री डिपॉजिट पे करने के बाद भी असेसिंग ऑफिसर के पास जाके एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि आप हमें इस डिमांड से 156 की डिमांड से स्टे ग्रांट कर दीजिए। लेकिन जीएसटी लॉ हमें बोलता है कि जैसे आप 10% ऑफ टैक्स का प्री डिपॉजिट पे करेंगे, रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 79 विल बी डीम्ड टू बी स्टेड, मींस आपको स्टे कहीं लेने नहीं जाना है। आप जैसे 10% का प्री डिपॉजिट पे करेंगे, अपील फाइल करेंगे, उसके बाद जब तक आपकी अपील अंडर प्रोसेस है तब तक ऑफिसर आपके पास उठ के ये नहीं आ सकता है कि हम आप पे सेक्शन 79 की रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे, क्योंकि आपका स्टे ऑलरेडी हो चुका है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील एंड पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट। सो आफ्टर फाइलिंग ऑफ अपील अथॉरिटी या तो एडमिट करेगी अपील को या रिजेक्ट करेगी। अगर अपील एडमिट हो जाती है तो एडमिट होने के बाद एपेलेट अथॉरिटी भी आपको शो कॉज नोटिस देगी और आपको हियरिंग के लिए बुलाएगी। वो वर्चुअल हियरिंग भी हो सकती है, फिजिकल हियरिंग भी हो सकती है, जो भी आपने अपने APL 1 के अंदर ऑप्ट किया हुआ होगा। सो अगर आपकी अपील एडमिट होती है तो आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि आप हियरिंग के अंदर अपना केस बताइए कि आपका केस क्या है, इशू क्या है और आपके फेवर में ऑर्डर पास क्यों किया जाए। वेयर इट इज पॉसिबल अथॉरिटी नीड टू पास द ऑर्डर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपील फाइलिंग। सो जिस दिन आपने APL 1 को फाइल किया है और आपके हाथ में इंस्टेंट प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आई है, उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर एपेलेट अथॉरिटी को ऑर्डर पास कर देना चाहिए। करना होगा नहीं बोल रहे हम, कर देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी लॉ में बोलता है वेयर इट इज पॉसिबल टू डू सो। सो एपेलेट अथॉरिटी को अगर पॉसिबल लगता है कि वो 1 साल के अंदर आपको ऑर्डर पास करके दे सकती है अपना, तो वो देगी, अदरवाइज वो बाकी टाइम भी ले लेगी। कोई भी मैक्सिमम टाइम लिमिट मैंडेटरी बेसिस पे एपेलेट अथॉरिटी के लिए प्रिस्क्राइब नहीं की गई है जीएसटी लॉ में। कुछ FAQs देखते हैं अपील फाइलिंग से रिलेटेड। द फर्स्ट FAQ इज इन केस द टाइम लिमिट टू फाइल द अपील 3 months हैव बीन एक्सपायर्ड, इज देयर एनी चांस ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील इन सच केसेस। आपके पास DRC 07 का ऑर्डर आए हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आपकी वो डिमांड जेन्युइन डिमांड नहीं है, आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं? द आंसर इज यस। कॉन्डोनेशन का सिस्टम दिया गया है सेक्शन 107 में, लेकिन ओनली 1 month ही अलाउड है। अगर आपकी एप्लीकेशन को माना जाएगा कि सफिशिएंट कॉज में आपको प्रिवेंट किया गया था कि आप अपील ना फाइल कर पाए, इट मींस आपको जेन्युइन हार्डशिप थी, आपका जेन्युइन केस है कि आप 3 महीने में अपील नहीं फाइल कर पाए, तो आपको 1 month और दिया जाएगा और आप कॉन्डोनेशन की अपनी एप्लीकेशन अपने APL 1 के फॉर्म के साथ ही लगा सकते हैं। मींस कि जब आप अपना अपील फाइल करेंगे आपको कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन साथ ही लगा के देनी है और 1 महीने की कॉन्डोनेशन और आपको मिल जाएगी। मींस यू हैव द टाइम लिमिट ऑफ 3 months प्लस 1 month, लेकिन वो 1 month सब्जेक्ट टू आपकी एप्लीकेशन एपेलेट अथॉरिटी मानती है कि ये प्रिवेंटिव कॉज के अंदर एप्लीकेशन लगाई गई है, रीजनेबल कॉज के अंदर लगाई गई है। सो आपके पास टोटल 4 महीने हैं। Whether the filing of GST appeal is online or offline, सो जो जीएसटी अपील का कंप्लीट प्रोसेस है दैट इज ऑनलाइन। आपको ऑफलाइन कहीं पे जाके जीएसटी अपील की एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है। सो आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, सर्विसेज में जाते हैं और यूजर सर्विसेज के टैब में जाते हैं। वहां पे आपको माई एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है जहां पे आप LUT अप्लाई करते हैं, जहां पे आप DRC 03 की वॉलंटरी पेमेंट करते हैं। वहीं पे ही आपको ऑप्शन मिलता है अपील टू एपेलेट अथॉरिटी। आप अपील टू एपेलेट अथॉरिटी पे जाके अपना फाइनेंशियल ईयर और जो आपका ऑर्डर है जो जीएसटी ऑफिसर ने अपलोड किया गया है उसको वहां से आप सिलेक्ट करते हैं DRC 07 का नंबर डाल के, और जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपकी APL 01 की एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। आप उसमें अपनी सभी डिटेल्स देते हैं, प्लस में साथ साथ आपको APL 1 के अंदर जो डिटेल्स देनी है डिटेल में, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड ऑफ अपील, प्रेयर, जोन सी डिटेल भी आपको देनी है, उन सब डिटेल के लिए आपको APL 1 का स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। मींस कुछ फॉर्मेट तो ऐसा है जो आपको जीएसटी पोर्टल के यूजर इंटरफेस में मिलेगा, प्लस में आपको अनेक्शर टू फॉर्म APL 1 की एक वर्ल्ड फाइल भी जीएसटी पोर्टल पे दी गई है कि आप उसे फिल कीजिए, अपने ग्राउंड ऑफ अपील लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लिखिए, कॉन्डोनेशन की डिटेल लिखिए और प्रेयर लिखिए, और आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हो उसके बाद आपको प्री डिपॉजिट 10% का और जो आपने ऑर्डर की डिमांड को एडमिट किया है उसे आपको पे करना पड़ेगा। अब प्री डिपॉजिट जो आपको पे करना है, क्या कैश लेजर से पे करना है या क्रेडिट लेजर से पे करना है, देखते हैं अभी आगे वाले FAQs में आएगा ये।
सो फाइल द अपील एंड यू विल रिसीव अ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट। तो जैसे ही आप अपनी APL1 फाइल करेंगे आपको इंस्टेंट बेसिस पे एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, जिससे कि यह पता लगेगा कि आपकी अपील सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। उसके बाद डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, एपेलेट अथॉरिटी अपना काम करेगी और आपकी एप्लीकेशन को प्राइमरी स्कैन करके आपको GST APL2 में फाइनल एक्नॉलेजमेंट देगी, जिसमें यह पता लगेगा कि आपकी अपील एडमिट हो चुकी है। मींस जब आप अपील फाइल करेंगे और आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, उस टाइम पे आपकी अपील का स्टेटस होगा अपील सबमिटेड। लेकिन एज सून एज एपेलेट अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन का स्टेटस हो जाएगा अपील एडमिटेड, और उसके बाद आपको एपेलेट अथॉरिटी शो कॉज नोटिस देगी या हियरिंग के लिए बुलाएगी। वो उस पे है कि वो कब बुलाती है। Next question is whether the appeal documents are required to be physically shared with officer who have passed the order appeal against। तो जो आपने अपील के डॉक्यूमेंट्स एपेलेट अथॉरिटी के पास दिए हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट आपको GST ऑफिसर को भी देना है? देखिए GST पोर्टल हमें बोलता है कि जैसे ही आप अपनी अपील फाइल करते हैं, जो भी आपकी ओपन डिमांड आ रही है GST सर्वर पे, GST पोर्टल पे, उस डिमांड को नॉन रिकवरेबल आइडेंटिटी दे दी जाएगी कि जब तक ये अपील आपकी प्रोसेस में रहती है तब तक जो डिमांड आपके अगेंस्ट में खड़ी है दैट इज नॉन रिकवरेबल। लेकिन हमने कुछ केसेस में देखा है कि ऑफिसर सेक्शन 79 की प्रोसीडिंग ये बिना देखे लगा देते हैं कि वो डिमांड एक्चुअली में नॉन रिकवरेबल है, क्योंकि उसके अगेंस्ट अपील फाइल हो चुकी है, स्टे ऑफ डिमांड ऑलरेडी मिल चुका है। तो भी हम देखते हैं कि GST ऑफिसर समन इशू करते हैं या सेक्शन 79 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देते हैं। सो इट इज सजेस्टेड दैट अ कॉपी ऑफ अपील डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट रिसीट शैल बी सेंट टू द ऑफिस ऑफ ऑफिसर हु हैव पास्ड द ऑर्डर अपील अगेंस्ट। तो जिस भी ऑफिसर ने आपका ऑर्डर पास किया है, जिसके अगेंस्ट में आपने अपील लगाई है, ये हम सजेस्ट करते हैं ये कि आपको उन डॉक्यूमेंट्स को, अपील के डॉक्यूमेंट्स को ऑफिसर को सबमिट करना चाहिए, जिससे कि आपकी साइड से भी एक कम्युनिकेशन पहुंच जाए कि आपने अपील फाइल कर दी है और आपके साथ फ्यूचर में कोई हार्डशिप ना हो कि कहीं आपके पास समन या कोई सेक्शन 79 की प्रोसीडिंग का नोटिस आ गया। Next question is whether the appeal documents once filed online are required to be physically delivered to the appellate authority। ऐसा कोई भी प्रोविजन GST लॉ में नहीं लिखा गया है कि आपने जो अपील ऑनलाइन फाइल की है उसे आपकी 1 कॉपी, 2 कॉपी या 3 कॉपी एपेलेट अथॉरिटी के पास फिजिकली भी सबमिट करानी है। सो एट द मोमेंट आपको सिर्फ अपनी अपील ऑनलाइन लगानी है, ऑफलाइन में आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं। लेकिन एक प्रोविजन में GST लॉ हमारे को यह बात बोलता है कि जो आपको GST ऑर्डर मिला है DRC 07 का, जिसके अगेंस्ट में आपने अपील फाइल की है, अगर तो GST ऑफिसर ने ऑर्डर इन ओरिजिनल एंड DRC 07 GST पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं अपना DSC लगा के, उस केस में तो आपको फिजिकल डिलीवरी ऑफ दैट ऑर्डर नहीं करना है एपेलेट अथॉरिटी के पास। लेकिन मान लीजिए आपका जो ऑर्डर इन ओरिजिनल पास किया GST ऑफिसर ने, प्लस में जो समरी ऑर्डर DRC 07 है, उसने उस ऑर्डर इन ओरिजिनल को GST पोर्टल पे अपलोड नहीं किया है। आप तो अपनी एप्लीकेशन के साथ अपलोड भी करेंगे, लेकिन उस ऑर्डर इन ओरिजिनल की सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी आपको एपेलेट अथॉरिटी के पास फिजिकली भी डिलीवरी के लिए भेजनी होगी। सो ऐसे केस के अंदर जहां पे GST ऑफिसर ने ऑर्डर को, जो उसका फिजिकल ऑर्डर है, उसको GST पोर्टल पे अपलोड नहीं किया है, सो ऐसे ऑर्डर को आपको सेल्फ सर्टिफाई करके, जो कॉपी आपके पास है उसको सेल्फ सर्टिफाई करके आपको एपेलेट अथॉरिटी के पास सबमिट करना पड़ेगा। और आपकी अपील ऐसे केस में उस दिन फाइल की मानी जाएगी जिस दिन आपका वो जो ऑर्डर आप सेल्फ सर्टिफाई करके भेजते हैं वो एपेलेट अथॉरिटी को रिसीव हो जाएगा। सो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकल डिलीवर नहीं करने अनटिल अनलेस GST ऑफिसर ने पोर्टल पे ऑर्डर अपलोड नहीं किया, तो ऐसे केस में आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस द अपील इज रिजेक्टेड वेदर द टैक्स पेयर कैन फाइल द अपील अगेंस्ट। मान लीजिए आपने APL1 में किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लगाई, लेकिन अपील के कुछ डॉक्यूमेंट्स या क्लैरिफिकेशन आपने अच्छे से नहीं दी, सो एपेलेट अथॉरिटी ने उस ऑर्डर को, उस अपील को रिजेक्ट कर दिया, तो क्या आप उस अपील को दोबारा से लगा सकते हैं? तो आपको GST पोर्टल एक चांस और देता है कि अगर आपकी एक बार अपील रिजेक्ट हो गई है, सो आप 1 मोर टाइम अपील को दोबारा से एपेलेट अथॉरिटी के पास लगा सकते हैं, सो दैट आप अपनी गलती को सुधार सकें और अपनी अपील को एडमिट करवा पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर द प्री डिपॉजिट नीड्स टू बी पेड इन कैश थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और ITC कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर फाइलिंग ऑफ अपील। सो जो प्री डिपॉजिट 10% का आपको पे करना है, क्या आपको वो प्री डिपॉजिट ITC से देना पड़ेगा
या कैश लेजर से देना पड़ेगा, या आप कोई भी यूज कर सकते हो। देखिए हमने बात की कि डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट का 10% प्री डिपॉजिट देना है और अनडिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट का 100% अमाउंट आपको अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं जो अनडिस्प्यूटेड 100% हम पे करेंगे वो कहां से पे करेंगे। जो अनडिस्प्यूटेड पे करेंगे उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। जो टैक्स आपको पे करना है, सीबीआईसी का सर्कुलर है अक्टूबर 2022 का, जो हमें यह बोलता है कि जितना भी टैक्स आप किसी प्रोसीडिंग के अंदर पे करते हो आप उसे कैश लेजर या क्रेडिट लेजर किसी में से भी दे सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको कैश लेजर से ही पे करनी पड़ेगी। इट मींस जो अनडिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट मैं पे करूंगा उसमें टैक्स का कंपोनेंट मैं क्रेडिट लेजर से पे कर सकता हूं, इंटरेस्ट और पेनल्टी मुझे मैंडेटरी बेसिस पे कैश लेजर से देनी पड़ेगी। प्री डिपॉजिट के अंदर बहुत सारी कोर्ट जजमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे कुछ कोर्ट्स ने यह बताया है कि आप कैश लेजर से ही पे कर सकते हो सिर्फ, और कुछ कोर्ट्स ने यह बताया है कि आप कैश लेजर और क्रेडिट लेजर दोनों से पे कर सकते हो। जो सीबीआईसी का सर्कुलर है जो बोलता है किसी प्रोसीडिंग में पे किया गया टैक्स आप क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हो, वो क्लैरिफाई नहीं करता है कि प्री डिपॉजिट में इसमें इंक्लूड होगा या नहीं। लेकिन आपको याद होगा पुरानी अपील से रिलेटेड एक एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी कि पुरानी जितनी भी अपील से आप 31 जनवरी 2024 तक फाइल कर सकते हो, जो डेट अब जा चुकी है। लेकिन उस प्रेस रिलीज में जो 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज थी उसमें यह लिखा हुआ था कि आपको उस केस में 10% की जगह 12.5% का प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। मींस एमनेस्टी स्कीम वाले केसेस में थोड़ा सा ज्यादा प्री डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, जिसमें से 2.5% प्री डिपॉजिट जो आपको पे करना है वो कैश में मैंडेटरी बेसिस पे करना पड़ेगा। तो यहां से हमें यह पता लगता है कि एमनेस्टी स्कीम के अंदर जब गवर्नमेंट ने प्री डिपॉजिट का परसेंटेज 10 से बढ़ा के 12.5 कर दिया था तो उसमें बोला था 10% तक का तो आप क्रेडिट लेजर से भी पे कर सकते हो, कैश लेजर से भी पे कर सकते हो, लेकिन जो 2.5% अमाउंट है उसे आपको मैंडेटरी बेसिस पे कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। इट मींस गवर्नमेंट भी अपनी साइड से डिनाई नहीं करती है कि आपको प्री डिपॉजिट मैंडेटरी बेसिस पे कैश लेजर से ही देना पड़ेगा। इट मींस जो 10% का प्री डिपॉजिट आपको टैक्स कंपोनेंट का देना है, इंटरेस्ट और पेनल्टी का तो देना ही नहीं है, जो टैक्स कंपोनेंट का देना है वो आप कैश लेजर से भी पे कर सकते हो और क्रेडिट लेजर से भी पे कर सकते हो। मींस अगर आपके पास सफिशिएंट आईटीसी अवेलेबल है आपके जीएसटी पोर्टल पे सो आप अपना प्री डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मींस की आईटीसी से भी दे सकते हो। होप दोस्तों आपको एक कंप्लीट वीडियो देखने का पता लग गया होगा कि अपील में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और अपील को जीएसटी पोर्टल पे कैसे फाइल करना है। होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आरजे प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।